गुरुदेव तीसरे स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन की चर्चा कर रहे हैं और वृष लगन में आज बात करते हैं कि गुरु ग्रह अगर आपके तीसरे स्थान में हो यानी कर्क राशि में, मतलब उच्च के हो गए, तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। जाहिर है कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं तो अच्छे फल प्राप्त होंगे, लेकिन तीसरे स्थान से संबंधित जो बातें बताई जाती है, चाहे पराक्रम हो, चाहे भाई बहनों का साथ हो, चाहे यात्रा हो, चाहे खेल कूद हो, वहाँ पे क्रूर ग्रह कुछ अच्छे फल प्रदान करते हैं। गुरु ग्रह तीसरे स्थान में कुछ विशेष शुभ नहीं होते, लेकिन ये वृष लगन है और वृष लगन में गुरुदेव यहाँ पे उच्च का स्थान प्राप्त करते हैं। तो जाहिर है तीसरे स्थान से संबंधित कोई खराब फल तो ये प्राप्त नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी तीसरे स्थान का जो बल होता है, जो पराक्रम होता है, वो कुछ खास इफेक्ट नहीं रहेगा। इंसान भावुक ज़्यादा हो सकता है। आदमी अपने परिवार के संबंध में या माता के संबंध में रिलेशन को लेकर कुछ ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल हो सकता है। पराक्रम में कमी हो सकती है, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी होगी। पंचम स्थान अपने से पंचम देखेगा तो सप्तम को देखेगा। यहां के फल बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त होंगे। अगर लेडीज है तो अच्छे पति के बारे में बोल सकते हैं, अगर जेंट्स है तो पत्नी सच्चरित्र और धार्मिक होगी। यहां से संबंधित व्यापार की भी बातें की जाती है, तो व्यापार के संबंध में भी यहाँ का दृष्टि बहुत अच्छा रहेगा। फिर सप्तम स्थान को देखेंगे, नीच राशि को, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका खुद का कारक भाव है और धार्मिक आयोजन से संबंधित या धर्म कर्म से संबंधित बहुत अच्छे फल यहाँ पे प्राप्त होंगे। अपनी राशि को 11वें या 11वें स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को, 9वीं दृष्टि से, वहाँ के फल भी बड़े शुभ और बहुत ही अच्छी मात्रा में जो भी आप कर्म करते हैं या काम करते हैं उनसे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब ये उसके ऊपर डिपेंड है कि आप काम क्या कर रहे हैं। गुरु ग्रह कोई भी लाभ आपको ज्ञान के संबंध में दे सकता है, धार्मिक विद्या और बुद्धि के संबंध में दे सकता है, लोगों का भला करने के संबंध में दे सकता है, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन या श्रवण करने में दे सकता है, और धार्मिक आयोजन करवाना या धर्म से संबंधित कार्य करना, उसमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे आप कोई ऐसी कोई संस्था चलाते हैं जिससे धर्म कर्म में कुछ विशेष आयोजन होते हैं, चाहे जैसे भागवत कथा हो, चाहे और कोई चीज़, ऐसे कोई काम जिसके द्वारा धर्म से संबंधित या ज्ञान से संबंधित बातें बोली जाती हो, उसमें आपका उत्थान ज़्यादा हो सकता है अगर पूरी कुंडली में गुरु ग्रह का ही विशेष इफेक्ट हो तो। नहीं तो बाकी ग्रहों को पूर्णता से देखने के बाद में कुछ समझ में आता है कि आप क्या काम करेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ भी हम लोग देख सकते हैं अपने परिवार की कुंडलियों के द्वारा कि जब भी किसी ग्रह की दशा या महादशा शुरू होती है, उस समय में जैसे आपकी राहु की महादशा चल रही है और उसका लास्ट अंतर के बाद में और उसकी गुरु ग्रह की महादशा चालू होगी, उस समय का जो संधि काल आता है, आपकी रहन सहन में, आपके बुद्धि के विकास में, आपके काम करने के तरीके में एक अजीब सा बदलाव आप महसूस करेंगे। वो बदलाव का कारण होगा कि जो राहु की महादशा के अनुसार जो कर्म आप करते आ रहे हैं, वो कर्म, वो काम गुरुदेव को पसंद नहीं है। तो अगर कुछ गलत करके आप अपने कर्मों को भोगते हुए आ रहे हैं या उसके लाभों को भोगते हुए आ रहे हैं, तो उसमें वो ब्लॉकेज देंगे और आपको सदकर्म की तरफ लेके जाएंगे, आपको अच्छे कामों की तरफ लेके जाएंगे, आपको धर्म और ध्यान से संबंधित कामों की तरफ लेके जाएंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने से संबंधित कामों में लेके जाएंगे। आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने आज तक जो किया है राहु की महादशा में,
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उत्थान कर लिया हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, किसी का बुरा भी किया है, भला भी किया है, जो भी आपने किया है, लेकिन आचरण बुरे हुए, चाहे धन संपत्ति के लिए हो, चाहे आपकी रोजमर्रा की लाइफ कुछ इस तरह की पटरी पे आ गई राहु की महादशा में, जिसकी वजह से आपने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि आपने क्या क्या गलत काम कर दिए। वो चीज़ें फिर गुरुदेव बताएंगे कि आपने ये गलत काम किए, इसकी वजह से अब ये चेंज आएगी, उसमें ये तकलीफ आपको भोगनी है। लेकिन वही राहु ग्रह की महादशा में आपको 1000 मौके मिले हों, सब कुछ आपको मिला हो, लेकिन फिर भी आपने गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया और भगवान ने जो दिया उसको तकदीर मान के सीधे रास्ते से प्राप्त करने की कोशिश की, गलत रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर गुरु ग्रह वृष लग्न वालों के लिए बहुत योग कारक होते। हालांकि अष्टम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, द्वादश स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, लाभ स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। बोलने को हम लोग बोल सकते हैं कि वृष लग्न वालों के लिए गुरु ग्रह कोई अच्छे फल नहीं देते, लेकिन सब कुछ डिपेंड है आप अपने किस तरह के कर्मों को करते हुए आ रहे हैं। और कर्म करवाने में भी बहुत कुछ प्रेरणा आपको दशा महादशाओं से और ग्रह की प्लेसमेंट किस तरह से आपकी कुंडली में है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। गुरुदेव या गुरु ग्रह आपको अपनी दशा या महादशा या ज्योतिष में जिस स्थान पे प्लेस है उस स्थान को थोड़ा ब्रॉड कर देते, बढ़ा देते। आदमी फैटी हो सकता है, जैसे पराक्रम नहीं करेंगे तो आपका शरीर फूल सकता है, अब थोड़ा आलसी हो सकते हैं, लेकिन आपके भाई बहन बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आपके पराक्रम नहीं करने के बावजूद भी आप सम्मान के साथ देखे जाएंगे। आप कुछ काम इतना कोई ज़्यादा या इतना कोई पराक्रम या इतनी कोई मेहनत नहीं करेंगे, फिर भी लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। उसका कारण है ज्ञान, क्योंकि गुरु वो ज्ञान देते हैं। कर्क राशि में बैठने के बाद में जो बोला जाता है गुरु उच्च के होते हैं। गुरु उच्च का मतलब ये हो गया कि एक तो इंसान ज्ञानी है, ऊपर से दयालु है और कुछ सेंटिमेंटल की भावना ज़्यादा है, लोगों का दुख तकलीफ देख के खुद दुखी हो जाता है। और अगर उसकी फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, उसके पास धन भी नहीं है, तो भी वो अगर वो भगवान से या किसी के द्वारा उसकी तकलीफ दूर करने की वो हर संभव अपनी कोशिश वो जरूर करता है, और बाकी कुछ नहीं होता तो फिर ईश्वर से आराधना करता है कि इसकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। इसीलिए अगर चंद्रमा साथ में बैठता है तो हम लोग बोलते हैं गजकेसरी योग। गजकेसरी योग का मतलब यही हो गया, इस शरीर में आपके जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और इस जल को जो भी स्पंदित करेगा, जो भी छेड़छाड़ करेगा उस जल के साथ, मतलब चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह बैठेगा उस जल को छेड़छाड़ या डिस्टर्ब जरूर करेगा। और सबसे अच्छा योग होता है चंद्रमा के साथ या तो गुरु बैठे या फिर सूर्य बैठे। सूर्य बैठने से हो सकता है आपको कुछ पीड़ा अलग टाइप की मिले, लेकिन मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आदमी फेमस बहुत जल्दी होता है, आदमी बहुत ज़्यादा ज्ञान की खोज में या अलग रहने की कोशिश में या पराक्रम में या अपने गुरुओं की भक्ति करने में, माता पिता का आदर करने में, ये सब चीज़ें बहुत मिलती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं गुरु ग्रह की, क्योंकि पाठ गुरुदेव से संबंधित है। और ये सब बातें बीच में बताने का कारण भी वही है कि कुछ चीज़ें अभ्यास के द्वारा बहुत कुछ देखने को मिलती है, और हमारे कोई भी पाठ पहले से लिखे हुए आपको हम बोल के नहीं बताते। जो अभ्यास के द्वारा, जो पुस्तकों का पठन पाठन करने के द्वारा या जिनके सानिध्य में बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सब चीज़ें दिमाग में जब पाठ चालू करते हैं तो घूमते रहती, और उसी अनुसार वो शब्दों के द्वारा, आपके वीडियो के द्वारा आपके पास भी पहुंच जाती है। गुरु ग्रह को किसी की भी कुंडली में हम ये नहीं बोलते हैं कि वृष लगन की बात है। अगर आप वैसे भी अगर माने तो गुरु ग्रह जहां भी बैठा होता है वो कई भावों को इफेक्ट करता है। एक तो 3 तरह की दृष्टि देता है, एक जगह वो खुद बैठा रहता है तो 4 भाव तो वो ही हो गए। उसके अलावा दूसरा पंचम, नवम, दशम और लाभ भाव एकादश, इन भावों का कारकत्व इनको प्राप्त है, तो इनसे संबंधित फलों में भी वो छेड़छाड़ करेगा।
अच्छे करेगा बुरे करेगा, बाकी ग्रह की प्लेसमेंट और उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ये फल भी आपको वो प्राप्त करवाएगा। जैसे धन से संबंधित हो, बड़े परिवार से संबंधित हो, शुरुआती शिक्षा से संबंधित हो, संस्कारों से संबंधित हो, वो हम लोग गुरु ग्रह को देख के समझ सकते हैं कि बच्चे का संस्कार, परिवार में उसका लालन पालन, या उसके परिवार में धन से संबंधित, या वो जातक प्रेजेंट में जो कर्म कर रहा है उससे संबंधित धन की मात्रा उसके पास किस तरह से आ रही है, कौन से कर्म करने से उसको धन की मात्रा प्राप्त हो रही है, संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु ग्रह के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। हालांकि लग्न अनुसार या चंद्र कुंडली अनुसार पंचम स्थान को उसका दायित्व है, लेकिन जब आपको पंचम स्थान देखना हो तब आपको गुरु ग्रह भी देखना पड़ेगा कि गुरु ग्रह से पंचम स्थान कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे वैसे भी पराक्रम के विषय में, जैसे गुरु ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है और गुरुदेव यहाँ पे बैठ के जिस तरह के फल दे रहे हैं, उन फलों में बहुत कुछ चेंज आ जाती है जब हम लोग उसके कारक को देखते हैं। कारक ग्रह मंगल है, तो मंगल से आप ये देखिए कि गुरु ग्रह कितना स्थान आगे बैठा हुआ है या पीछे बैठा हुआ है, तो हम लोग उसका अनुभव कर सकते हैं कि तीसरे स्थान से संबंधित फल गुरु ग्रह के किस तरह के प्राप्त होंगे। बहुत अच्छे फल भी प्राप्त हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्टिवनेस या हमेशा स्फूर्ति में रहना, अगर मंगल ग्रह का कोई दृष्टि पड़ रहा है कहीं से भी गुरु ग्रह के ऊपर या अपने कारक स्थान के ऊपर, तो भी ये बहुत अच्छा योग बनता है। अगर चंद्रमा खुद बैठा हुआ है तो भी बहुत अच्छा योग बनता है। तीसरे ग्रह के कोई भी फल फिर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे कि खराब है। हालांकि गुरु ग्रह जहां भी बैठते हैं उससे जो दृष्टियां इनकी मिलती है सब जगह में, 3 स्थानों की जो दृष्टियां इनकी स्थायी बताई जाती है, उनको आप अमृत तुल्य दृष्टि मानिए। उन दृष्टियों में कभी कोई दोष नहीं होता है, दृष्टि हमेशा ही अच्छी होती है। लेकिन इनके साथ अगर कोई ग्रह बैठा है और उसकी भी दृष्टि जहां ये दे रहे हैं वहां पे दे रही है, तो फिर दोनों का बल देखना पड़ेगा आपको, और उस बलानुसार हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की दृष्टि कौन कौन से स्थान पे गुरुदेव की मिलेगी आपको, और किस तरह से आपके जीवन में उनका इफेक्ट होगा। कर्क राशि है, कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को खुद को प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है, गुरुदेव का नक्षत्र है और उसी नक्षत्र में उसी अंशों पे यानी 3.20 डिग्री पर ही अगर गुरुदेव है तो यहाँ पे बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और उसका एक कारण भी है कि गुरुदेव यहाँ पे उच्च के रहेंगे, तो और देव नवमांश में रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पे जातक को भला करने की प्रवृत्ति या लोगों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति कुछ विशेष अनुपात में बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद में पुष्य नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अब जो बोला जाता है कि पुष्य नक्षत्र और गुरुदेव, हम लोग जब रोज़मर्रा की लाइफ में अगर थोड़ा सा भी धर्म ध्यान से कनेक्टेड है, पूजा पाठों से कनेक्टेड है, तो शायद हम लोग सब जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव होने से ये काम करना चाहिए। धार्मिक आयोजन से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, किसी मंत्र की आपको दीक्षा लेनी है या किसी मंत्र का जाप शुरू करना है या कोई पूजा ऐसी शुरू करनी है, अभिषेक से संबंधित हो, चाहे कुछ भी हो, कि आज शुरू करनी है, मेरे को 2 महीना करनी है कंप्लीट, 2 महीने में कंप्लीट करनी है, आपने एक संकल्प लिया, तो हम लोग पुष्य नक्षत्र गुरुवार को देखते हैं। क्यों देखते हैं? बहुत बड़ा विज्ञान है। एक छोटी सी बात बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ कम शब्दों में, जिसको समझने की आप खुद कोशिश कीजिएगा कि पुष्य नक्षत्र शनिदेव का है और शनिदेव हमेशा सत्य का पक्ष लेने वाले ग्रह होते हैं, और सत्य के साथ जब ज्ञान विराजमान होता है तो उस सत्य की महानता या इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। और फिर देव या देवताओं से संबंधित या अच्छी शक्तियों से संबंधित वो जो बल है, वो उनके आसपास, उनके अगल बगल में, उनके एरो के अंदर निरंतर घूमते रहती है, जिसको आप सिद्धि बोल सकते हैं, जिसको आप भक्ति बोल सकते हैं, जिसको आप मंत्र सिद्धि बोल सकते हैं या मंत्रों की शक्ति बोल सकते हैं। तो वैसा कुछ आचरण या आवरण
ऐसे आदमियों के अगल बगल में रहता है। ये धन से संबंधित, लाभ से संबंधित कोई विशेष इनको इच्छा या इनकी कोई भोग से संबंधित कोई प्रवृत्ति ऐसे इंसानों की नहीं रहती है। अगर पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव आपके किसी भी स्थान में हो सकते, तीसरे स्थान में भी होंगे, तो इनका पराक्रम जो है वो जरूरत से ज्यादा होगा। लेकिन किस क्षेत्र में? अपने ज्ञान के क्षेत्र में, अपने मंत्र सिद्धि और साधना के क्षेत्र में। हो सकता है ऐसा इंसान गृहस्थ में रह के भी संन्यास का धर्म निभाए। ऐसा इंसान मंत्र सिद्धि के समय में या मंत्र सिद्धि के काम में या शरीर के अंदर कौन कौन सी शक्तियां विराजमान हैं उनको खोजने में लग जाए अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि ये अपना गुरु खुद है। ऐसे इंसानों को गुरु भी देव योग से, भाग्य योग से मिलते। शनि के नक्षत्र में है और शनिदेव साथ में विराजमान हो जाए तो कहना ही क्या है। और अगर शनिदेव कहीं पे अच्छे स्थानों में प्लेस है तो भी बहुत अच्छा फल इनको प्राप्त होता है। चाहे शनिदेव की इन पे दृष्टि हो, चाहे गुरुदेव की शनिदेव पे दृष्टि हो, दोनों ही योग बहुत योग कारक होते हैं अगर पुष्य नक्षत्र में गुरु ग्रह आपके विराजमान है कुंडली में। तो उसके बाद में श्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सोच समझ के प्रेडिक्ट करना पड़ेगा जन्म पत्री को, कि अगर श्लेषा नक्षत्र में गुरुदेव आपके तीसरे स्थान में विराजमान है तो बुध देव की पोजीशन क्या है, बुध देव कहाँ विराजमान है, किस तरह से किन ग्रहों के साथ युति करते हैं, जो कि हम लोग आराम से जानते हैं, साधारण भाषा में भी जानते हैं। जो बेसिक नॉलेज जन्म पत्रिका या ज्योतिष का रखता है वो भी जानता है कि बुध ग्रह बहुत कम चांस ऐसा रहता है जब वो अकेले रहते, वो किसी न किसी ग्रह के साथ ही रहते, और साथ होके ही उनका फल अच्छा या बुरा जो प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो अकेले रहते हैं और किसी ग्रह की दृष्टि या युति से कनेक्टेड नहीं है, तब फिर उसके फल को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये बुध देव के जब हमने पाठ दिए थे उस समय में बहुत कुछ हमने आपको बताया, तो आप उन पाठों का श्रवण कर लीजिए। उसके बाद में नवमांश की बात करते हैं। कर्क राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो कर्क के ही नवमांश में रहेगा, तो यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। 6.40 डिग्री तक हो तो सिंह के नवमांश में रहेगा। 10 डिग्री तक हो तो कन्या के नवमांश में रहेगा। 13.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा। 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा। 20 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा। 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा। 26.40 डिग्री तक कुंभ के, और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा। अंश बल समराशि है तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहता है ग्रह, 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक कुमारावस्था में, 30 अंश तक बाल्यावस्था में। जब भी गुरु ग्रह को आपको देखना हो आपकी कुंडली में, तब आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको उससे संबंधित कोई पीड़ा का कोई भी चीज किसी के भी द्वारा बताई जा रही हो, या आप खुद जानते हैं ज्योतिष से संबंधित, तो आप खुद महसूस करते हैं कि वैसी कुछ प्रॉब्लम अगर गुरु ग्रह के आपकी कुंडली में है, खासकर तीसरे स्थान में होने से, तो आपको वाणी दोष हो सकता है। आप वाणी दोष मतलब गलत शब्दों का उपयोग रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। चाहे आप उसको गाली गलौज समझ सकते हैं, चाहे कुछ और समझ सकते हैं। इसका मतलब आपको यह समझना है कि गुरु ग्रह की कुछ न कुछ पीड़ा तीसरे स्थान में होने की वजह से आपको मिल रही है। करना क्या है, अपने से बड़े बुजुर्गों का, जो भी घर में है या समाज में है, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, कोशिश कीजिए उनके साथ बैठ के उनका आशीर्वाद लेने की। जो ज्ञानी मिले आपको, चाहे वो साधु संत के रूप में हो, चाहे वो कहीं पे पंडित मंदिरों में पूजा करने वाले हो, चाहे कोई कर्मकांडी विद्वान हो, खासकर कर्मकांडी और विद्वान हो। ये नहीं कि कोई लकीर पीट रहा है जो बता दिया उसके अनुसार कर रहा है, नहीं, विद्वान होना चाहिए। कर्मकांडी विद्वान का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है हर चीज का, और जिसको ज्ञान होता है वो कभी भी मंत्रों में शास्त्रों से संबंधित अनर्गल या मिथ्या वार्तालाप नहीं करता है। उसका आशीर्वाद बहुत अच्छा रहता है।
भगवान के मंदिर में डेली जाना चालू कीजिए। अगर गुरु ग्रह का फल आपको खराब मिल रहा है तो, जिसको आप इजीली समझ सकते। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।